नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में ज़मीन के बदले नौकरी के देने के मामले में तेजस्वी को जेल हो सकता है? क्या वाकई में चार्जशीट होने पर नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं? कई ऐसे सवाल पिछले 24 घंटे से आम लोगों के बीच और मीडिया में भी घूम रही है। दास मीडिया को छोड़ दें तो फिर अगर इस खबर की वैधता पर अगर हम बात करें या फिर तेजस्वी को क्या हो सकता है अगर इस संदर्भ में हम बात करें, तो कानून के जानकारों का मानना है और मेरा भी जो अनुभव रहा है, जब किसी मामले में पुलिस चार्जशीट कर देती है, चाहे एजेंसी जो भी हो, जांच एजेंसी सीबीआई हो, ईडी हो या फिर बिहार की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, जब अगर किसी मामले में आपराधिक मामले में अगर चार्जशीट दाखिल कर दिया तो फिर अभियुक्त की गिरफ्तारी का कोई गुंजाइश नहीं बैठता है। क्योंकि अभियुक्त की गिरफ्तारी इसलिए होती है कि वो गवाह को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें जुडिशियल कस्टडी में होना जरूरी है, तभी हम सही से अनुसंधान कर पाएंगे। तो चार्जशीट मतलब अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी हो गई और उस अनुसंधान में माना है कि तेजस्वी यादव भी ज़मीन के बदले नौकरी देने के मामले में लाभार्थी हैं। उन्होंने भी इस मामले में वो तमाम चीज़ें मतलब कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा तेजस्वी है, क्योंकि उस से जो ज़मीन और राशि आई उसका इन्होंने लाभ उठाया। चार्जशीट में ये आरोप है और इस आरोप के आधार पर ईडी जो कार्रवाई कर रही है और लगभग 600 करोड़ का जो बेनामी संपत्ति की वो बात कर रहे हैं कि 600 करोड़ की जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, वो संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है। ऐसे इसमें दिल्ली में जो फ्लैट है, बाकी जगहों पर और कई इंडस्ट्री खड़े करने की बात करें, हालांकि अभी तक तो वो चीज़ें सामने नहीं आई है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक दिल्ली का अपार्टमेंट के बारे में, एक बंगलों के बारे में बताया सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब ये हो सकती है कि वो जो बेनामी संपत्ति या अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति, जिसके बारे में लालू या लालू का परिवार हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि वो पैसा हमने कहाँ से लाया, तो वो संपत्ति जब्त हो सकती है। तेजस्वी जेल नहीं जा सकते हैं, ये तय हो गया इस मामले में। और अगर कोर्ट से पूरक अनुसंधान की अनुमति भी मांगती है तो पहले ही इस मामले में पूरक अनुसंधान से संबंधित अनुमति देकर ही तेजस्वी को इस मामले में शामिल किया गया है। तो इस तरह से कोई कानूनी प्रक्रियाओं में अब कोई भी ऐसा लकुना नहीं है जिस लकुना के सहारे ये कहा जाए कि तेजस्वी जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे, मतलब विदेश से जैसे ही वापस लौटेंगे, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो खबर तथ्यात्मक नहीं है, वो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद जिस तरीके से सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को नैतिकता की पाठ पढ़ाई और कहा कि तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जरा सुनिए सुशील मोदी की बात। फिर जदयू ने भी एक अलग तरीके की बातें कही हैं, इसलिए ये सुनना जरूरी है कि सुशील मोदी ने क्या कहा। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूँगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो जो भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीटेड हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? तो आपने सुना, त्वरित प्रतिक्रिया आई कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन 2017 और 2023 में जो फ़र्क है, ज़रा उस फ़र्क को समझिए। उस बार सिर्फ सीबीआई ने छापेमारी किया था, इस बिना पर नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया और आज उसी मामले में सीबीआई उस तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल कर रहा है। लेकिन गठबंधन तोड़ना तो दूर, पूरी जदयू पार्टी किस तरीके से तेजस्वी के साथ खड़ा है, जरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी का क्या कहना है, जरा आप सुन लीजिए। तेजस्वी जी और जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन
से इस बात को जान रहे थे कि वही होना, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं, उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ा बहादुर आदमी, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब छूटा। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहा है उनको बदनाम करने की? काहे का बना है, तो फंसाने का, जो पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का है। लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें, पूरे देश के मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखें। जो मीडिया से वो चाहते हैं वही मीडिया से चलवाते हैं, वही खबर मीडिया में चलती है जो उनके मन के लायक आए। तो इसलिए ये सब काम सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं। और कोई नई घटना हम लोग के लिए अप्रत्याशित नहीं है कि बहुत अचानक कुछ हो गया। ये सब हम लोग 6 महीना से जान रहे थे कि यही होगा। प्रभावित करेंगे जांच को। नीतीश कुमार करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं करते, ये बात भी कही जा रही है, तो इस्तीफा लेंगे? कहाँ करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करने की कहाँ बात आ रही है? किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव हो जाता है क्या? कितना चार्जशीट केस में न्यायालय बरी कर देते हैं। अंतिम रूप से कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, किस पर जो चार्ज लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो न्यायालय फैसला करती है। तो इसलिए सीधे सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो उसमें भी ऐसी जांच एजेंसी जिसकी पूरी कार्यशैली, जिसके पूरे क्रियाकलाप पर ही आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके द्वारा अगर कुछ किया गया है तो इसको तो सीधा मानिए कि उनकी साजिश जारी है। सीधी बात। हरिवंश जी कल मिलने के लिए आए। तो आपने सुना अंदाज क्या है और आक्रामकता किस तरीके की, कि जिस एजेंसी का पर देश के किसी लोगों की भरोसा नहीं है, ये जानबूझ के विपक्ष को टारगेट करता है। ऐसे एजेंसी के चार्जशीट का मतलब क्या है? कोर्ट में देखा जाएगा कोर्ट क्या निर्णय लेता है, लेकिन ये इस तरीके का चार्जशीट पूरी तौर पर बकवास है, और ये एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये चार्जशीट किया गया है। ये जदयू कह रही है। मतलब साफ है कि इस आधार पर जो गठबंधन के बीच
दरार डालने की कोशिश हो रही थी, या ये कहा जा रहा था कि इस आधार पर नीतीश, अगर मोदी से बातचीत उनकी चल रही है तो ये आधार काफ़ी है गठबंधन तोड़ने के लिए। उसको ललन सिंह और विजय चौधरी ने अपने बयान से विराम लगा दिया है। मतलब साफ है कि फिलहाल बिहार में जो भी राजनीतिक उछल पुथल की जो संभावनाएं जताई जा रही थी तेजस्वी के चार्जशीट दाखिल होने के बाद, वो संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई जब इन दो नेताओं का बयान आया। अब देखना यह है कि बीजेपी के तर्कस में अब कौन सा तीर बचा हुआ है, जिन तीर के सहारे गठबंधन के नेताओं पर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि अब जितने तरह के मामले हो सकते हैं लालू यादव के परिवार से जुड़े हुए सारे मामले अब एक लीगल कंक्लूजन की तरफ बढ़ गया है। अब सीबीआई या सरकार को बहुत कुछ इसमें गुंजाइश नहीं है त्वरित कोई कार्रवाई हो। तो बचते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर भी जो खबरें आ रही हैं, गब्बू सिंह या कारू सिंह, वो दो मसला है जिस पर दबिश बनाई जा सकती है। फिर कई आईएएस अधिकारी हैं जिनके बारे में दबिश बनाए जाए की सूचना है। मतलब अब जो कुछ भी होगा वो नीतीश के सहारे होगा। अब देखना यह है कि उस दौर में नीतीश किस तरीके से एक्सटेंड लेते हैं। लेकिन जिस अंदाज में ललन सिंह और विजय चौधरी ने स्टैंड लिया है, मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अगर जदयू पर भी कार्रवाई होती है, जदयू के नेताओं पर कार्रवाई होती है या किसी आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, तो बस पहले से ये प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है कि ऐसी कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है।